इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुनें। किसी बाजार में एक चिड़ीमार तीतर बेच रहा था। उसके पास एक बड़े जालीदार बक्से में बहुत सारे तीतर थे और एक छोटे बक्से में केवल एक ही तीतर रखा हुआ था। एक ग्राहक वहां आया और उसने जिज्ञासावश चिड़ीमार से पूछा, एक तीतर कितने का है? चिड़ीमार ने सहज भाव से उत्तर दिया, एक तीतर की कीमत 40 रुपए है। ग्राहक ने छोटे बक्से की ओर इशारा करते हुए पूछा, और यह वाला छोटा तीतर, इसकी कीमत कितनी है? चिड़ीमार ने मुस्कुराते हुए इसे बेचना नहीं चाहता कहा, अगर आप इसे लेने की जिद करेंगे तो इसकी कीमत 500 रुपए होगी। ग्राहक को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बाकी तीतर 40 के हैं तो यह क्यों? चिड़ीमार ने कहा, यह साधारण तीतर नहीं है, ये मेरा पालतू तीतर है। यह बाकी तीतरों को जाल में फंसाता है। यह जोर जोर से आवाज करता है जिससे दूसरे तीतर आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यहाँ सुरक्षा है और झुंड के पीछे पीछे चले आते हैं। फिर मैं आसानी से सबको पकड़ लेता हूँ। इसका काम केवल बुलावा देना है, बाकी शिकार अपने आप फंसते हैं। काम पूरा होने पर मैं इसे इसकी पसंद का खाना खिलाता हूँ जिससे यह खुश जाता है। इसी कारण इसकी कीमत बाकी तीतरों से कई गुना ज्यादा है। यह मेरा सबसे काम का साथी है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बाजार में मौजूद एक समझदार व्यक्ति यह सब सुन रहा था। उसने तुरंत 500 रुपए दिए और उस पालतू तीतर की गर्दन मरोड़ दी। लोग दंग रह गए। किसी ने उससे पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों किया? जब आप इतने पैसे खर्च कर चुके थे तो इसे पालते या बेच देते, इसे क्यों मार डाला? उस आदमी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऐसा दगाबाज जो अपने ही समाज को धोखा देता है, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। ऐसे धोखेबाज समाज के सबसे बड़े खतरे होते हैं। यह साधारण सी कहानी दिखने में पक्षियों और शिकार से जुड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में यह हमारे समाज की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। यह सीख देने वाली प्रेरणादायक घटना है। समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो तीतर की तरह दलाल बन जाते हैं। वे मालिकों के इशारे पर अपने ही भाइयों बहनों को जाल में फंसाते हैं और दूसरों का नुकसान कर देते हैं। बाहर से वे निर्दोष और आम इंसान दिखते हैं, लेकिन असल में उनका काम केवल गुमराह करना है। वे किसी बड़े शिकारी की झोली में दूसरों को डालने का काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से लाभ, लालच या सुविधा के लिए अपने ही समाज को धोखा देते हैं। जैसे पालतू तीतर खाना पाकर खुश हो जाता था, वैसे ही समाज के दलाल स्वार्थ में बिक जाते हैं। आज के समाज में पालतू तीतर कौन है? राजनीति के दलाल जो जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और केवल स्वार्थ सिद्ध करते हैं। व्यापार और बाजार में बिचौलिए जो मेहनत का लाभ बड़े लोगों तक पहुंचाते हैं, वे छोटे से लालच में बिक जाते हैं। आम आदमी हमेशा नुकसान उठाता है। समाज के सरदार जो बाहरी ताकतों या गलत तत्वों के लिए काम करते हैं और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, यह सबसे बड़ी विश्वासघात श्रेणी है। लालची बुद्धिजीवी या नेता जो समाज को भटकाकर गलत दिशा में ले जाते हैं, जबकि वे जानते हैं कि असली सच क्या है। इनसे समाज का नुकसान होता है। समझदार दुश्मन सामने से बात करता है, पर दगाबाज भीतर से बात करता है। यह सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन से हम सावधान रहते हैं, लेकिन अपने बीच से कोई धोखा दे तो समाज टूट जाता है। इसीलिए उसने उस पालतू तीतर का अंत कर दिया ताकि बाकी ना फंसे। यह प्रतीक है कि समाज को बदलाव से मुक्त करना जरूरी है। अगर इन्हें रोका न जाए तो पूरा समाज शिकारी के जाल में और फंस जाएगा। सब तबाह हो जाएंगे। स्वार्थ सबसे बड़ा शत्रु है जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है। वह कभी समाज का भला नहीं कर सकता। लालच इंसान को पतन की ओर ले जाता है। समाज को तोड़ने वाले नहीं। जो अपने ही लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। सत्य और ईमानदारी ही सच्चा रास्ता है। हमें हर समय चौकस रहना चाहिए कि कोई हमें जाल में तो नहीं फंसा रहा। सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है। धोखे से बचाव ही सुरक्षा है। थोड़े से लाभ के लिए अपने ही को भाई बहनों धोखा देना पाप है। हमें ऐसे दगाबाजों से दूरी रखनी चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी केवल तीतरों की नहीं बल्कि हम सबकी है। यह बताती है कि समाज को कमजोर करने वाले हमेशा हमारे बीच से निकलते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। करके और मुस्कान वे अपनी पहचान छिपाकर मीठी बातें खेलते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना और समय पर विरोध करना आवश्यक है। जैसे उस आदमी ने 500 रुपए देकर तीतर का अंत कर दिया, पालतू वैसे ही जरूरी समाज से दगाबाजों को अलग करना है। यही समाज की सुरक्षा का मार्ग है, वरना पूरा समाज शिकारी के जाल में यह फंस जाएगा। जीवन का बड़ा संदेश है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और हमेशा जागरूक रहना चाहिए। सीखा दुश्मन से ज्यादा समाज को तोड़ने वालों को रोकना हर नागरिक का धर्म है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला ही असली इंसान है। पोस्ट कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा प्यार है और भी अच्छी कहानी